नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी डिस्कस करूंगा जो कि पलक झपकते ही आपकी लाइफ बदलने का दम रखती है। क्योंकि दोस्तों ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, यानी कि केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। आपके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। कोई सेकंड स्टेज नहीं, कोई मेंस एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता। साथ ही दोस्तों इसके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देखिए दोस्तों, आजकल के हाई फाई टाइम में भी इसके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसका जबरदस्त बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही एक्सट्रीमली फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर फास्ट नहीं चलता बल्कि एक्सट्रीमली फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के कुछ ही दिन के अंदर आपके हाथ में ये जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब होगी। फॉर्म की लास्ट डेट के जस्ट 20 दिन बाद ही इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। अब आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसीजर इसका कितनी रॉकेट की स्पीड से चलता होगा। साथ ही वेरी लो कंपटीशन, अदर गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में कंपटीशन काफी कम रहता है। कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। कट ऑफ भी काफी कम रहती है अदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के कंपैरिजन में। दिखाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी कैटेगरी वाइज, और कट ऑफ कम रहने का रीजन भी आपको बताऊंगा। हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जो भी है, जबरदस्त सैलरी आपको देखने को मिलेगी। सैलरी सुनते ही आप चौंक जाओगे, रियली मैं बता रहा हूं, जबरदस्त शौक आपको लगेगा कि भैया इतनी जबरदस्त सैलरी कैसे मिल सकती है किसी गवर्नमेंट जॉब में। और हमें तो इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में अभी तक पता ही नहीं था, कहां पे छुपा के रखी थी। साथ ही दोस्तों गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये नहीं कि 20 से 40 के बाद 100-150 वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी भी काफी अच्छी निकलती है। साथ ही गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, सिलेक्शन होने के बाद प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही जल्दी आप हायर रैंक के ऊपर पहुंचते चले जाते हो, जहां पर आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती चली जाती है। गुड जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन होने के बाद काम आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ही इतना जबरदस्त है। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, कोई भी सेकंड स्टेज नहीं है, कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह इसमें नहीं है, कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कोई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट वगैरह इसमें नहीं होता। साथ ही लिमिटेड वैकेंसीज होती है, हालांकि वैकेंसीज ठीक ठाक होती है, लेकिन फिर भी वैकेंसीज को हम लिमिटेड बोलेंगे, जिसकी वजह से कंपटीशन के ऊपर काफी फर्क पड़ता है, काफी कम रहता है। अब डेफिनेटली आप सभी के माइंड में एक एंजाइटी सी होने लगी होगी कि भैया जल्दी डिटेल से बताइए इस जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको इसके डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। साथ ही दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी के बारे में आपको जानकारी दूंगा, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और हां दोस्तों, एक और चीज आपको बता दूं, लास्ट ईयर यानी कि 2023 में सबसे ज्यादा क्रेज इसी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी का था, सबसे ज्यादा हल्ला इसी वैकेंसी का मचा था। और जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को जाने अनजाने में मिस कर दिया था ना, वो काफी दिन तक पछताए थे, काफी दिन क्या अभी तक पछताते हैं। अभी तक मुझे कमेंट्स जेम्स आती रहती हैं कि भैया दोबारा से ये अपॉर्चुनिटी कब निकल के आएगी। तो भाई वीडियो बड़ा ही यूनिक है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। इतनी गहराई के साथ इतनी यूनिक इंफॉर्मेशन पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको कोई भी नहीं दे सकता, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं वो है AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट। AAI के बारे में आपने सुना होगा, जिसका मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, जो कि एक ग्रुप सी की पोस्ट होती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है और मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए इससे जबरदस्त पोस्ट में कोई और मानता ही नहीं। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की पोस्ट के बारे में। यहां पर जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भी निकलती है, वो अलग है, वो टेक्निकल पोस्ट होती है। ये हमारी नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। यहां पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती। मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट इजीली एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल मांगी गई है। तो सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। देखिए दोस्तों, अभी 4-5 दिन पहले मैंने आपको AAI की वेरियस पोस्ट के रिगार्डिंग एक वीडियो प्रोवाइड करी थी, जहां पर मैंने आपको AAI के अंदर आने वाली 5 वेरियस रिक्रूटमेंट के बारे में बताया
आया था, जिसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड्स आने लग गई, कमेंट्स आई, यहां तक कि डीएम्स भी आए कि भैया एक सेपरेट वीडियो में एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल से जानकारी दीजिए। इसीलिए आज की इस वीडियो में इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी को हम एकदम डिटेल से कवर करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको दूंगा ही, सारे डाउट्स तो आपके क्लियर करूंगा ही, साथ ही ये भी आपको बताऊंगा कि भाई अब ये वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी, ऑनलाइन फॉर्म आपके कब आ सकते हैं, और लास्ट ईयर ये वैकेंसी कब आई थी, रिजल्ट क्या रहा था लास्ट ईयर का, सारी जानकारी आपको डिटेल से देने वाला हूं, बस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यही देख लेते हैं कि भाई आखिर लास्ट ईयर ये वैकेंसी कब आई थी, कब एग्जाम कंडक्ट कराया गया, कब इसका रिजल्ट जारी किया गया। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो एग्जैक्टली 5 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो गए थे। फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 4 सितंबर 2023 थी। इसके एग्जाम ऑफिशियली 15 से 23 अक्टूबर को कंडक्ट करा लिया गया था और इसका रिजल्ट एग्जैक्टली 23 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। देखिए दोस्तों, फॉर्म की लास्ट डेट है 4 सितंबर और 15 से 23 अक्टूबर को एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया गया। अक्टूबर में एग्जाम हुआ और अगले महीने नवंबर में आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 3.5 महीने के अंदर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, एएआई के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के साथ साथ वेरियस पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज निकलती है, जिसमें हमारी जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की रहती है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की रहती है, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की रहती है। सबसे बेस्ट पोस्ट जो रहती है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की रहती है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा इसी पोस्ट के लिए रहती है और इसके लिए कोई भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही ज्यादा इजी होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं, बाकी पोस्ट को हम छोड़ रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है कॉमन कैडर। देखिए दोस्तों, कॉमन कैडर का मतलब है एएआई के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर एक ही सिंगल एग्जाम के थ्रू जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया गया। अब देखिए दोस्तों, एएआई के अंदर कौन कौन से वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी, उन सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। देखिए दोस्तों, एज लिमिट के बारे में बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रहती है। इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 27 साल है। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एसटी/एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, आपने ग्रेजुएशन के नाम पे कुछ भी कर रखा है, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, कुछ भी आपने कर रखा है ना ग्रेजुएशन के नाम पे, आप एलिजिबल हो। फर्क नहीं पड़ता कि भाई ग्रेजुएशन में आपके कितने नंबर थे, अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली केवल एक सिंगल स्टेज के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है। केवल एक एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये आपका 150 नंबर का एग्जाम रहने वाला है। सारा पैटर्न आपको डिटेल के साथ समझाता हूं। अब आप बोलोगे कि भैया सेकंड स्टेज में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है। इस पोस्ट के लिए नहीं होता, बाकी जो अदर पोस्ट है, जैसे कि फायर सर्विस की पोस्ट है, यहां पर आपको फिजिकल टेस्ट होता है। जैसे कि आपकी जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की पोस्ट है, इसके लिए आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, लेकिन कॉमन कैडर वाली पोस्ट के लिए आपका नहीं होता। नोटिफिकेशन में कोई भी जानकारी आपकी नहीं दे रखी है, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, जो आपकी एक स्टेज है एग्जाम वाली, उसको अच्छे समझते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कट ऑफ आपकी कितनी जाती है कैटेगरी वाइज, ठीक है। लो भाई दोस्तों, ये है एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का एग्जाम पैटर्न, एकदम ऑफिशियल है। इसके एग्जाम में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका वही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। और सबसे खास बात यह
ये कि एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बिंदास 150 के 150 क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करके आइए, अच्छे से मार्क करके आइए एग्जाम में, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत क्वेश्चन पे कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। 4 सब्जेक्ट है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 40 क्वेश्चन भरने हैं। लो भाई देख लो, अच्छे से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर हर एक टॉपिक ऑफिशियल एग्जाम सिलेबस है, एआई के आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। ये सारे के सारे टॉपिक एनालॉजी हो गया, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी हो गया, साथ ही क्लासिफिकेशंस हो गया आपका, नंबर सीरीज वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एज, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, ये सारे हो गए टॉपिक। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश के सारे टॉपिक है आपके, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम्स है, ठीक है, स्पेलिंग डिटेक्टिंग है, मिस स्पेल्ड है, इडियम फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशंस हो गए, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टेक्स्ट टेस्ट हो गए, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, ये सारा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस है, 40 क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, ये रही आपके पूरा का पूरा सिलेबस। परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया, बिजनेस और पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सारी चीजें, पूरा सिलेबस है। बिंदास आराम से देखेगा। लो भाई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। अब फाइनली बात करते हैं कट ऑफ वगैरह के बारे में। एग्जाम होने के बाद 150 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। एक ही फाइनल कट ऑफ है, कोई सेकंड स्टेज नहीं है, केवल एग्जाम की मार्क्स की बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। 150 नंबर में से कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी। लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी वो सुन लीजिए, ठीक है। लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लीजिए, लगभग 237 के आसपास इस पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज थी लास्ट ईयर। तो भाई लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी, उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रही होगी, 150 नंबर में से 129। अब शुरुआत में मैंने एक चीज कही थी कि भाई कट ऑफ थोड़ी कम रहती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है, उसको देख के मैं शॉक हो गया। और कट ऑफ को देखने के बाद कि यार एग्जाम ऐसा है तो कट ऑफ इसकी बहुत हाई जाएगी। मुझे लग रहा था कि 150 में से कम 145 कट ऑफ तो जाएगी, लेकिन जब देखा जनरल कैटेगरी की केवल 129 कट ऑफ, तो मैं शॉक रह गया, क्योंकि एग्जाम बहुत खतरनाक लेवल का नहीं आता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा के जाऊंगा, चिंता मत करिए, लास्ट में खुद आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जहां कट ऑफ जनरल वालों की 150 में से 145 140 जानी थी, वहां पर 129 है। इसलिए मैं कह रहा था कि कट ऑफ काफी लो रहती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जो वैकेंसीज, जैसे कि सीजीएल वगैरह से अगर आप कंपेयर करोगे। ईडब्ल्यूएस की 125, ओबीसी की 125 150 में से, एससी कैटेगरी के 121, सॉरी एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी के 119 कट ऑफ गई थी। बाकी पीडब्ल्यूबी वगैरह कैटेगरी आपके सामने यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। तो भाई ये आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी, एकदम ऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है। और जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं उनकी लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो कि 2023 में सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है। ये उनकी लिस्ट है, कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिला काउंट आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई ये कट ऑफ का फंडा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है। देखिए दोस्तों, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, तो इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहती है वो 80,000 के आसपास रहती है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेविंग पे कमीशन। चौंक गए होंगे, रियली में हिल चुके होंगे कि भैया ग्रुप सी की पोस्ट है और 80,000 हमें इनिशियल इनहैंड सैलरी मिल रही है, क्या फंड है, इतनी बेहतरीन सैलरी कैसे मिल रही है। दोस्तों एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के जो बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है, वहां की ये जॉब है, ठीक है, जिसमें आपको आईडीए भी मिलता है, मतलब इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस मिलता है, जो कि काफी ज्यादा होता है बेसिक सैलरी का। देखिए दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली इन्होंने कह रखा है कि इस पोस्ट के ऊपर जो एनुअल सीटीसी है वो 11 पॉइंट यानी कि 11.5 लाख रुपए है। खुद आप डिवाइड कर लीजिए, यानी कि लगभग 95,000 रुपए पर मंथ का आपका सीटीसी बैठ रहा है। तो इसमें से अगर आप डिडक्शन भी करोगे, लगभग 15,000 रुपए की आपका डिडक्शन होता है, फंड्स वगैरह करते हैं, जिसके बाद हाथ में आपकी 80,000 के आसपास सैलरी आती है। तो भाई ये एग्जैक्ट सैलरी, इतनी सैलरी आप उठा रहे होंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद।
पूरा स्ट्रक्चर अगर आपको सैलरी का दिखाऊं तो ये है। आईडीएस में होता है इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, जो कि काफी होता है। इस बार डियरनेस अलाउंस भी आपका 50% होगा। हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस। बाकी डिडक्शन होने के बाद इनिशियल इनहेंड सैलरी आपकी 80,000 हाथ में आती है। तो बताइए इससे बेहतरीन सैलरी आपको सीजन में भी नहीं मिलती, सीजन में भी नहीं मिलती इतनी बेहतरीन सैलरी। ठीक है, ये सैलरी स्ट्रक्चर हो गई। डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, फॉर्म कब आपके आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले एक बार प्रोबेशन पीरियड को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें लगभग आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। सैलरी अगर आपको प्रॉपर मिलती है, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये एक जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, तो आप समझते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जूनियर एग्जीक्यूटिव का काम होता है ऑपरेशंस, यानी कि जो आपको काम दिए गए हैं उनको ऑपरेट करना, सारे ऑपरेशंस आपके हाथ में आते हैं। ठीक है, एक होता है कॉमर्शियल, साथ ही लैंड मैनेजमेंट, जो आपका एयरपोर्ट होता है, जो लैंड होता है उसको मैनेजमेंट करने का काम आपके अंडर आएगा। ठीक है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो स्क्रीनर, जो सिक्योरिटी, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है छोटे, वो सभी आपके अंडर आएंगे। तो आप लैंड मैनेजमेंट का भी काम करोगे। ठीक है, साथ ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी, जो एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी है वो भी मैनेज करने का काम आप करोगे। ये नहीं कि खुद आपको डंडा लेके खड़ा होना पड़ेगा, फिर जो स्कैनर होता है वो लेके खड़ा होना पड़ता है, नहीं, वो आपको मैनेज करना होता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में होती है। ठीक है, क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है कि किसी भी काम को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन करना। ठीक है, टेक्निकली अगर देखें जूनियर एग्जीक्यूटिव काफी छोटी पोस्ट है इस डिपार्टमेंट की। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आपको और भी हायर रैंक मिलती है, मैनेजर तक आप पहुंचते हो। ठीक है, साथ ही कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज जो होता है, साथ ही इको प्लानिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस जो होता है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, वो भी, उसमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपकी पोस्टिंग होगी। या तो आपको ऑपरेशंस का काम दिया जाएगा, या फिर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर लैंड मैनेजमेंट के अंदर आप जा सकते हो। एयरपोर्ट सिक्योरिटी का काम आपको दिया जा सकता है। इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट आपके हाथ में आ सकता है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है, वहां पर भी जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर आपको अपॉइंट किया जा सकता है। साथ ही कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, यहां पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग हो सकती है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था एक एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग लेने के लिए। पोस्ट आपकी सेम है, जूनियर एग्जीक्यूटिव। सभी डिपार्टमेंट के अंदर आप एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव काम करोगे, यानी कि जो आपके ऊपर सीनियर होगी, सीनियर अथॉरिटी होगी, वो आपको काम देगी। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट देगी, जिसके बाद आपको उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट है जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी रह सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, तो उनके ऊपर आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। मात्र 5 साल के अंदर, 5 इयर्स के अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर आप पहुंच जाते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, और ऐसे ऐसे करते आप जूनियर मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, जो कि बेहतरीन सी पोस्ट है। ठीक है, बेहतरीन चीजें हैं, और सैलरी इंक्रीमेंट आपका होता रहता है साल दर साल। ठीक है, शुरुआत आपकी 80,000 से होगी, अगले साल सैलरी और इंक्रीज हो जाएगी, फिर और इंक्रीज हो जाएगी, तो ऐसे इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब बात कर लेते कि भैया फॉर्म कब आ सकते हैं। लास्ट ईयर बता दिए मैंने आपको, अगस्त में फॉर्म निकले थे, शायद 5 अगस्त को। इस बार जो ऑनलाइन फॉर्म निकलने के चांसेस हैं वो 4th क्वार्टर ऑफ 2024, यानी कि इस साल के आखिरी क्वार्टर, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों के अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। अगर नहीं आए तो काफी चांसेस है मिड 2025। देखिए दोस्तों, एआई ने लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि हर साल हम एज अ कॉमन कैडर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि प्रीवियस रिक्रूटमेंट जो है वो पेंडिंग नहीं है, वो शायद कंप्लीट हो चुकी है। तो अब वैकेंसी निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हर साल जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की वैकेंसी निकलती है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी गेट वाली वैकेंसी निकलती है। ठीक है, आपकी स्क्रीनर की पोस्ट के ऊपर निकलती है फ्रेशर्स के लिए। तो भाई इस बार आपको जो वैकेंसी देखने को मिल सकती है वो लास्ट क्वार्टर में, या फिर आपको 2025 के स्टार्टिंग में या फिर मिड तक वैकेंसीज गारंटीली देखने को मिल जाएगी। कोई भी अपडेट आती तुरंत आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। वैकेंसी आपकी गारंटी आएगी। वैसे लास्ट 2024 तक आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, आप चिंता मत करिए। बस इस वीडियो का पर्पस ये था कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई एक ऐसी भी अपॉर्चुनिटी है, जाने अनजाने में मिस ना कर दो। 2023 में जो सबसे ज्यादा क्रेज क्रिएट करा ना, वो इसी रिक्रूटमेंट ने करा था। ठीक है,
सबसे ज्यादा हल्ला जो मचा था वो इसी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी का मचा था। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मिस मत कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो बिंदास कमेंट करके पूछिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस रिक्रूटमेंट को लेकर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट्स आपके लिए लाता रहूंगा फटाफट इसी चैनल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।